बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हमने 10 महाविद्या का सिलसिला शुरू किया था। आज उसमें चौथी महाविद्या के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की पूजा से होती है संतान प्राप्ति। 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंपति श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। इन्हें शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। इनकी आराधना करने वालों को जीवन में मान सम्मान मिलता है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है। भुवनेश्वरी माता की कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भाव रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा शंकर से विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे। इसलिए उन्होंने शिव और पार्वती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनजान थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो यानी अपने पिता के जो यह है क्षेत्र है उधर, तो अपने पति शिव जी से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को जब सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही, तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं भुवन और ईश्वर। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली। पहले 3 रूप महारानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में आते हैं। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केस खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान या अभय मुद्रा में हैं। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माँ भुवनेश्वरी की साधना का मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। देवी भुवनेश्वरी महाविद्या की आराधना के जो हैं वो लाभ क्या क्या हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों की पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त की शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज और है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं।
गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्र में की जाने वाली पूजा और मनोकामनाओं को गुप्त रखा जाता है। तंत्र मंत्र के साधक गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। तो ये तो थी चौथी महाविद्या के बारे में जानकारी, माँ भुवनेश्वरी के बारे में जानकारी। इसी तरह अन्य महाविद्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे अगले अपने किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार सुरक्षित, स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसके वीडियो अपने मित्र बांधवों में साझा करते रहें और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।